कई सारे दिनों से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर हर वक्त हम लाइफ में हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे। मेरे लाइव सेशन के दौरान जब भी सेशन ख़त्म होने को आता है तब हमेशा यही सवाल लोगों का रहता है कि सर पॉजिटिव कैसे रहे। हमारे आजू बाजू में इतने सारे लोग नेगेटिव बन जाते हैं और उसमें अगर हम लोग पॉजिटिव भी सोचना शुरू कर दिए फिर भी वो लोग हमें नेगेटिव बना देते हैं। तो सर हम ऐसा क्या करें कि उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी हम खुद को पॉजिटिव रख पाए। तो ऐसे क्या सीक्रेट है या फिर क्या ऐसी तरकीब है कि जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तब हम हमेशा हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव हो सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से 6 सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ कि अगर उसको अपने लाइफ में अप्लाई किया तब आपकी लाइफ में आप 80 to 70% आप चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। सो इसको फॉलो कीजिएगा। ये खुद मैं अप्लाई करता हूँ मेरी डेली रूटीन्स के अंदर और यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारा जो भी इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तब अगर आपके पास पेन और पेपर है तो प्लीज़ इन 6 सीक्रेट को प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। अगर पेन और पेपर नहीं है तब अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं इन 6 टिप्स को प्लीज़ लिख के रखिएगा, क्योंकि हमारे हाथ का और हमारे माइंड का बहुत ही गहरा संबंध है। जब भी हम चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं तब वो सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाती है, तब हमें उसको याद करने की रट्टा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन सभी चीज़ों को लिख लीजिएगा। सो उसमें से सबसे पहली जो टिप है वो है मेडिटेशन। अभी आप लोग कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, पॉजिटिव रहने के लिए मेडिटेशन ये कहाँ से आ गया। तो ये कहाँ से आया नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, उठते ही देखना कि आपके मन के अंदर कौन से ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं या फिर पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर आपने रात में कोई क्राइम पेट्रोल वाला सीरियल देखा है या फिर यूट्यूब पे कोई हॉरर मूवी देखी है या फिर कहीं पर आपने कोई झगड़ा देख लिया है और उस वक्त अगर आप वो झगड़ा देखकर, क्राइम पेट्रोल देखकर अगर आप सोए हो तो मॉर्निंग में भी आपको उसी के सपने आएंगे, उसी के आपको थॉट्स आएंगे। तो ये थॉट्स तो आपने रात में बोए थे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, इसकी वजह से इसका जो पेड़ है वो अभी बाहर आ रहा है। तो इस पेड़ को आपको जड़ से काटना है। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठ जाते हो तब अपनी आंखें बंद करनी है और बस अपनी आने वाली और जाने वाली सांसों के ऊपर आपको फोकस करना है। आपके मन में ढेर सारे विचार आएंगे, उन विचारों के अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, बस अपनी आने वाली और जाने वाली सांसों को बस आपको फॉलो करना है। सो उसके लिए भी मैंने एक 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। इस मेडिटेशन को आप डेली फॉलो करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस मेडिटेशन को अगर आप फॉलो करते हो तब आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपकी जो नेगेटिविटी है धीरे धीरे कम होते जा रही है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, आपको भी फ़ायदा होगा। दूसरी टिप है अफर्मेशंस। तो अभी आप बोलोगे ये अफर्मेशंस क्या होता है। तो अफर्मेशंस ये सारी चीज़ें होती है कि जो हम लाइफ में है, जो भी हमारे लाइफ में जो भी सारी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के लिए जब हम थैंकफुल हो जाते हैं, ग्रैटिट्यूड अदा करते हैं इस यूनिवर्स को, यूँ कहें ऊपर वाले को, भगवान को, जिस किसी भी इंसान को आप मानते हो, जिस किसी शक्ति को आप मानते हो, उस शक्ति के बदौलत हम लोग इस पृथ्वी पर रह पा रहे हैं। हम लोग अभी इस वक्त ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, हमारी प्लेट में खाना है। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं कि जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो हमें मॉर्निंग में उठने के बाद जब भी आपका ये 10 मिनट का मेडिटेशन होता है तब पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और आपके ज़िंदगी में जितनी भी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सभी के लिए आप थैंकफुल हो जाइएगा। उन सभी चीज़ों को आप लिखना शुरू कीजिएगा। काउंट मत कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, मैं अभी किसके लिए लिखूँ, क्या लिखूँ, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है लिखने में तो 21 दिनों तक मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है 21 डेज अफर्मेशंस करके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी शायद से डाल दूंगा। तो इसको भी आप फॉलो करते हैं नेक्स्ट 21 डेज तक, इसको भी आप फॉलो कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। थर्ड चीज़ कि आपके लाइफ में कल, परसों या फिर उससे पहले ऐसी क्या अच्छी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मे बी आपके घर वालों ने आपका खाने पे इंतज़ार किया, मे बी आपके दोस्तों ने आपको ट्रीट दे दी, या फिर ऐसा कोई अवार्ड जो आपको आपके कंपनी से मिला हो, या फिर किसी ने भी आपको अप्रिशिएट किया आपके काम के लिए और आप उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ऐसी चीज़ों को लिखना शुरू कीजिएगा।
ये चीज़ें 10 से 12 अगर होंगी तो बहुत अच्छा, और उससे भी अगर ज़्यादा होंगी तो और भी अच्छा। तो अपने बचपन से लेकर लगभग अभी तक आपके साथ में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है कि जिसको आप जब भी याद करते हो आपको बहुत प्राउड फील होता है। मे बी आपको 10th में अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे नंबर्स आए आपके, 12th में आपके अच्छे नंबर्स मिले, आपको CET का एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया। ऐसी ढेर सारी चीज़ें, नई जॉब हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ कि जहाँ पर आपको बहुत प्राउड महसूस हुआ था, खुद के बारे में आपको बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसी चीज़ें लिखना शुरू कीजिएगा। काउंट मत कीजिएगा, बस लिखना तो शुरू कीजिएगा। आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है। सो थर्ड चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है उसको आपको डायरी में मेंटेन करना है। सो इसको मैं कहता हूँ कि मेंटेन योर जर्नल। तो फोर्थ थिंग है, आपको थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, उन प्रॉब्लम के ऊपर आप बहुत ज़ोर से हंसीएगा। इवन अगर मैं अभी भी आपको अगर पूछता हूँ ना कि आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है कि जिसको सुनकर, देखकर या फिर उस चीज़ को महसूस जब भी आप करते हो तब आपको बहुत हंसी आती है, अरे मैंने ये क्या फालतू काम कर दिया था। मे बी आपने किसी दोस्त को धक्का दे दिया होगा या फिर कुछ भी ऐसी वियर्ड सी चीज़ कि उस समय आपको बहुत बुरा लगा था उस चीज़ के लिए, लेकिन अभी भी अगर आप उस चीज़ को देखते हो तो आपको बहुत हंसी आती है। तो आपके जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना, उन प्रॉब्लम के ऊपर आप सबसे पहले तो हंसिए। जब भी आप हंसना शुरू कर देते हो ना, उस प्रॉब्लम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होना शुरू हो जाती है। हम लोग सोचने लगते हो अरे बाप रे, मेरी लाइफ में तो इतने ढेर सारे प्रॉब्लम्स, अभी मेरा क्या होगा। जब आप ऐसे सोचने लगते हैं तब आपका जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ा होने लगता है। तो जब आप हंसते हो तो उस प्रॉब्लम की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर की जो ताकत है ना, वो कम होने लगती है। तो अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर आप हंसिए। सो ये फोर्थ टिप कि अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर आप हंसिए। फिफ्थ ऐसी चीज़ है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मान लीजिए कि आपने कोई काम कर रहे हो और उस काम के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं इस काम को क्या कर सकता हूँ? क्या ये काम दूसरे किसी की वजह से ये काम मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर मैं इस काम को बहुत डिफरेंट वे से अगर मैं इसको देखता हूँ कि चलो मान लो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर मेरा कोई मेंटर होता या फिर मेरा कोई अच्छा दोस्त होता तो इस प्रॉब्लम को वो किस तरह से सॉर्ट आउट करता। अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे, उस प्रॉब्लम की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे, देखिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग चेंजेस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं और रहेंगे, फ्यूचर में भी रहेंगे। लेकिन उन प्रॉब्लम को जब हमें फेस करने की ताकत मिल जाती है, उन प्रॉब्लम को जब हम डटकर सामना करते हैं, तब वो प्रॉब्लम अपनी लाइफ से दूर होना शुरू हो जाते। और आप देखिएगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग बने हैं, जितने भी करोड़पति हैं, या फिर जिन किसी आदमी को आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, देखिएगा उनकी लाइफ को कि उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। उन प्रॉब्लम को उन्होंने फेस करते करते वो आज एक बड़े इंसान बन गए। कोई भी इंसान हो सकता है आपकी नज़र में, आप किसी भी इंसान का नाम ले लो। उन सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए थे, उसी प्रॉब्लम को उन्होंने डटकर सामना किया। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनकी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली तब उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। तो आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो डोंट वरी, बिल्कुल भी डरिएगा मत। आप भी नेक्स्ट वो वाले इंसान हो कि जिसका नाम इतिहास में सुनहरे हस्ताक्षरों से लिखा जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंजेस होंगे। 6 टिप है, टेक योर प्रॉब्लम्स एज योर अपॉर्चुनिटी। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तब उस प्रॉब्लम को अगर आप अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखते हो तब आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस होते हैं। याद रखिएगा, ओयो रूम्स वाले, रितेश अग्रवाल, ओला उबेर वाले, जोमेटो वाले, इन्होंने एक प्रॉब्लम को देखा और उस प्रॉब्लम को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, और आज देखिएगा मल्टी बिलियनियर बन गए ये सभी लोग। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम, एक कस्टमर और एक प्रॉब्लम, इन दोनों के बीच में एक गैप था, उसी गैप के ऊपर उन्होंने ब्रिज बनवा दिया, और उस ब्रिज जब उन्होंने बनवा दिया तब वो अपनी लाइफ में मल्टी मिलियनियर बन गए। तब आप भी अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी की नज़रिए से देखिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके प्रॉब्लम्स बहुत बड़े होने चाहिए या फिर प्रॉब्लम बहुत छोटे होने चाहिए।
जो कोई भी छोटा प्रॉब्लम है वो भी आपके लिए मल्टी बिलियनियर वाला एक आइडिया है, अगर आप उसके ऊपर अच्छे से काम करोगे। सो ये कुछ 6 सीक्रेट है कि जो मैं मेरी लाइफ में अप्लाई करता हूँ और जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, आपको भी इससे फ़ायदा होगा। सो 21 डेज़ तक इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, देखिएगा लाइफ में क्या अमेजिंग चेंजेस आ रहे हैं। जब भी आपको लगे कि बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर आकर बताना कि ये सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट कर देना, जल्दी उसके ऊपर भी हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।